अगर हमारे सम्मुख होकर के हमारा भाई भी लड़ने के लिए आ जाए तो हम उसको भी मार लेते हैं, मारना पड़ता है। इसलिए हमारे धर्म को बहुत कठिन धर्म बताया गया है, कोई सामान्य धर्म नहीं है क्षत्रिय धर्म। अगर लड़ने के लिए अपना भी कोई आ जाए, शत्रु पक्ष में हो, तो फिर उसके साथ भी हमको शत्रु का सा ही व्यवहार ना छूट के करना पड़ता है। इसलिए बुरा मत मानना और दुख भी मत मनाना। ये संसार ऐसे ही है। और फिर बहुत सारा ज्ञान का उपदेश किया। एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वही मनस्यम परित्यज्य मनोबुद्ध्या समाधवे। बलराम जी के उपदेश का परिणाम ये हुआ कि रुक्मिणी के मन के अंदर जो क्षोभ उत्पन्न हो रहा था वो क्षोभ समाप्त हो गया और उसके चित्त को समाधान मिला, शांति मिली। और इधर प्राण तो नहीं लिए गए रुक्मी के, छोड़ दिया गया, लेकिन रुक्मी बहुत लज्जित हुआ और उसने जैसी की प्रतिज्ञा की थी कि अगर कृष्ण को नहीं जीत पाया, रुक्मिणी को नहीं लौटा पाया तो मैं लौटूंगा नहीं, तो फिर लौटा नहीं। और उसने भोजकट नाम की एक नगरी बसाई और उसी में रहने लगा। भगवान भीष्मकसुताम एवं निर्जित्य भूमिपान पुरमानीय विधिवत उपये में गुरुद्वह। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बता रहे हैं कि परीक्षित, इसके बाद सब राजाओं को जीत करके अब कोई भी उनके सामने खड़ा होने के लायक नहीं रहा। भगवान द्वारका में रुक्मिणी जी को लेकर के आए और फिर वहां पर विधि विधान के साथ रुक्मिणी के साथ श्री कृष्ण का विवाह हुआ। मंगल महोत्सव, शुभ लग्न, बहुत सुंदर उत्सव हुआ। पूरी द्वारका को सजाया गया, घर घर को सजाया गया। तदा महोत्सव नृणाम यदुपुरियाम गृहे गृहे अभूदनन्य भावानाम कृष्ण यदुपतौ नृप। भगवान के प्रति द्वारका वासियों का अनन्य भाव था, इसलिए सबको यही लगा कि हमारा ही विवाह हो रहा। और जैसा विवाह अपने विवाह में जैसा उत्साह व्यक्ति के मन होता है, ऐसी पूरी द्वारका की नगरी के लोगों के मन में उत्साह हो गया। घर घर सजा दिया गया, सारे चौराहे सजा दिए गए। बहुत सुंदर छवि। कहते हैं कि विवाह में दुल्हन सजाई जाती है, यहाँ दुल्हन तो सजाई ही गई थी, पूरी द्वारका नगरी दुल्हन की तरह से सजा दी गई। भगवान ने अपने मित्र राजाओं को बुलाया और विधि विधान के साथ द्वारकायाम भूतराजन महामोदः पुरुकसाम रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियःपतिम्। आज फिर से लक्ष्मी नारायण की जोड़ी विद्यमान हो गई द्वारका जी में। लक्ष्मी और नारायण बहुत दिन से अलग अलग रह रहे थे, आज फिर से दोनों एक। उपये में माने विवाह हुआ। उप उपसर्ग पूर्वक यम धातु से अप्रत्यय करने से उपयम बनता है, और अगर घय प्रत्यय कर देंगे तो उपयाम बनता है। उपयाम गृहीतोऽसि इंद्राय, वहाँ उपयाम शब्द आता है आपके यजुर्वेद। तो उपयाम माने उपयम का भी वही अर्थ है, उपयाम का भी वही अर्थ। विवाह। यम उपरमे, यम धातु उपरम अर्थ में है। उपरम का अर्थ है निवृत्ति। तो किसी चीज से निवृत्ति होती है इसमें, और किसी चीज में प्रवृत्ति होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम से निवृत्त होकर गृहस्थ आश्रम में जो प्रवृत्ति है, इसी का नाम है उपयम या उपयाम अथवा विवाह। विवाह का मतलब क्या है? वि उपसर्ग है, वह धातु है। विशिष्टम वहनम विवाह, जो विशेष प्रकार का वहन है, माने जिम्मेदारी उठाना। विवाह माने अब एक विशेष प्रकार का वहन करना, जिम्मेदारी उठाना है। काय की जिम्मेदारी?
अब आप विवाह जब हो जाएगा तो पति हो जाएंगे। पति होने का मतलब क्या है? पति होने का मतलब है पाति यदि पति ही, जो रक्षा करे उसका नाम पति है। इसका मतलब अब आपको रक्षक होकर के रहना है। तो अब रक्षक होना, दुःखम न्यासस्य रक्षण, धरोहर का रक्षण करना कोई सामान्य काम है? कोई चीज़ आपके पास रख दी जाए कि भाई जरा संभालना, तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही कन्या के माता पिता अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में पकड़ा करके कहते हैं अब आपको सौंपते हैं, ध्यान रखना। अब आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखना कोई सामान्य काम नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए विवाह माने विशिष्ट वहन, जिम्मेदारी, दायित्व का निर्वहन। और फिर भार्या, वो जो आएगी आपके घर में उसका नाम है भार्या। भार्या माने जो भरण पोषण की अधिकारिणी है, उसी का नाम भार्या है। अब उसका भरण पोषण करना है, एक तो रक्षा करना है और भरण पोषण भी करना है, दोहरी जिम्मेदारी आपकी बन जाती है। इसीलिए विवाह, उपयम, उपयाम, परिणय, उद्वाह, पाणी ग्रहण, दार कर्म, जाने कितने शब्द इसके लिए समानार्थक आते हैं। विवाह हमारे यहाँ 8 प्रकार का बताया गया है। 4 प्रकार का जो है वो उत्तम माना गया है और 4 अधम। ब्राह्मो दैवस् तथैवार्षः, प्राजापत्य तथा सुरः, गान्धर्वो राक्षसश्चैव, पैशासश्चाष्टमो धमः। जो 4 शुरू के हैं वो तो उत्तम विवाह कहे गए हैं, उनसे कुल तर जाता है। और बाद वाले जो 4 हैं वो अधम हैं, उससे तो कुल में मंदता आ जाती है। कौन कौन से हैं? एक है ब्राह्म विवाह। ब्राह्म विवाह वो होता है जिसमें कन्या पक्ष का व्यक्ति वर पक्ष के पास जाकर के प्रस्ताव करता है कि हमारी कन्या को आप आकर के स्वीकार करिए। और जब वो वर अपने सगे संबंधियों के साथ कन्या के घर में आता है तो उसका स्वागत सत्कार करके सालंकृता कन्या उसको प्रदान कर देता है। इस विवाह का नाम है ब्राह्म विवाह। ऐसा विवाह करके जो जोड़ा जीवन बिताता है उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। ये सबसे उत्तम विवाह। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह का क्या मतलब है? दैव विवाह का मतलब है देवता के निर्देश से। कभी कभी किसी तपस्वी आदि के तप को व्यर्थ करने की दृष्टि से अथवा उसके उपकार की भी दृष्टि से जब देवता प्रेरित करते हैं कि इसको कन्या दे दो, उसका नाम है दैव विवाह। यह विवाह भी उत्तम होता है। जो तपस्या कर रहा होता है उसको प्रार्थना पूर्वक कन्या दी जाती है कि कृपया इस कन्या को स्वीकार करिए। इस विवाह का नाम है दैव विवाह। इस विवाह से 14 पीढ़ियां तर जाती हैं। तीसरा विवाह है आर्ष विवाह, जिसमें 2 गाय शुल्क लेकर के कन्या दे दी जाती है। ये विवाह भी उत्तम माना गया है। 6 पीढ़ियां इससे तर जाती हैं। और चौथा विवाह है प्राजापत्य विवाह, जहाँ पर संतान उत्पन्न करने के लिए कोई पुरुष किसी की कन्या को मांग लेता है कि हमको आपकी कन्या दे दीजिए, हम संतान परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अगर माता पिता वो कन्या दे देते हैं तो इस विवाह का नाम प्राजापत्य विवाह है। माने कर्तव्य पालन करने के लिए जब कन्या मांग ली जाती है और मिल जाती है, वो जो विवाह होता है उसका नाम है प्राजापत्य विवाह। ये चारों में इससे 3 पीढ़ियां इससे भी तर जाती हैं। इस तरह से ये जो 4 विवाह हैं ये उत्तम विवाह कहे गए हैं। 4 और हैं
जो होते तो हैं लेकिन उनको उत्तम नहीं कहा गया। उनमें से एक है आसुर विवाह। आसुर विवाह क्या है? तब पैसा दे करके कन्या खरीद लेना। किसी माता पिता से उसकी कन्या पैसा दे करके अगर खरीद ली जाए तो जो क्रीता कन्या है उससे विवाह आसुर विवाह कहलाता है। और एक है गांधर्व विवाह, जहाँ पर माता पिता की कोई भूमिका ही नहीं होती, सीधे कन्या और वर दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करके दोनों एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं, विवाह कर लेते हैं, उसका नाम है गांधर्व विवाह। प्रशस्त नहीं। और तीसरा है इस श्रेणी में राक्षस विवाह, जैसा कि अभी बताया, अपहरण कर लेना। अपहरण पूर्वक जो विवाह किया जाता है उसको राक्षस विवाह कहते हैं। इसमें कन्या की सहमति होती है, बाकी की असहमति होती है। जैसे यहाँ रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को चाह रही, ब्राह्मण को दूत के रूप में भेज करके उनको बुलवाया और अपहरण के लिए मौका दिया, तब भगवान ने उसकी इच्छा की रक्षा करने के लिए अपहरण किया। लेकिन ये इस विवाह को राक्षस विवाह कहा गया है। और एक और विवाह है जिसका नाम पैशाच विवाह है, जिसमें धोखा दे करके किसी के साथ विवाह कर लिया जाए, संबंध बना लिया जाए। ये 4 विवाह जो है वो प्रशस्त नहीं कहे गए हैं, लेकिन होते हैं। 8 तरह के उल्लेख मिलता है कि विवाह होते हैं। ये सनातन धर्म में विवेचना है। हमारे यहाँ जो विवाह है ये इन 8 तरीके से जो विवाह हुआ, ये 8 विवाह तोड़ने के लिए नहीं होते। चाहे किसी रीति से हो गया, हो जाने के बाद फिर जीवन पर्यंत के लिए विवाह के बंधन में आप बन गए, फिर अलग नहीं हो सकते।